अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दे, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने सुना, ये वो शख्स है जिसका नाम नरसिंहानंद है। ठीक है, ये कहां का रहने वाला? उत्तर प्रदेश गाजियाबाद डासना का रहने वाला है। इसके YouTube पर अगर आप क्लिप इसके नाम से सर्च करेंगे, सर्च ना करें क्योंकि इसको इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। होता यही है कि एक ऐरा गैरा जिसे जो है मर जाना चाहिए, कहीं धंस जाना चाहिए, जिसके समाज में कोई औकात नहीं है, जो एक एक पैसे का मोहताज है। होता यही है ना कि अभी जो कट्टरपंथियों की सरकार हर तरफ है, ताकत में है, तो जिनकी कोई औकात नहीं, जिन्हें कोई नहीं जानता है, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलकर उनके हीरो बन जाते हैं। उन्हीं में से ये जनाब भी एक हैं। हर आए दिन गज़वे हिंद ये लगाए रहता है। इसको क्या मालूम है, जो है इसको बाथरूम करके धोने की तमीज नहीं होगी, और ये हमारे नबी पर बात करता है। तो ये वो शख्स है जो डासना जिला गाजियाबाद का रहने वाला। इसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शदीद तौहीन की है। मैं पूरी क्लिप आपको सुनाऊंगा आखिर में। शदीद तौहीन की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। इस्लाम के खिलाफ ये भौंका है, और ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये हमेशा इस तरह की बातें करता रहता है। यूट्यूब पर इसकी क्लिप्स भरी पड़ी हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ कितना बरगलाता है। एक चीज याद रखिए, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि इस्लाम वो पौधा है, काटोगे तो हरा होगा। इसे आप ये सोचें कि इसे खत्म कर दिया जाएगा, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। इस चिराग को अगर आप बुझाना चाहें तो ये वो चिराग है जो बुझेगा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, आपके अहले बैते पाक ने इसे अपने खून से सींचा है, इस शजर को। तो आप इसे अगर ढाने की इस बुनियाद को कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए कि इसका कुछ आप कर नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा आप सिर्फ जो आपका काम है आतंक फैलाना पूरे हिंदुस्तान में, बस वही आतंक आप फैला सकते हैं। बाकी ये सोचें आप कि इस्लाम को खत्म कर दें, तो इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है। समझ में आई? 2-4 मुसलमानों को आप मार सकते हैं, इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते हैं। इस्लाम से किसी को फेर नहीं सकते हैं आप। जो सच्चा मोमिन होगा, अपने नबी पर वो जान दे देगा, लेकिन वो इस्लाम से रूगर्दानी नहीं करेगा। अपने नबी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन अपने नबी की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम शुक्र मनाओ कि तुम यहां हो। अगर शरीयत का हुक्म नाफिज किया जाए, तो शरीयत तो ये कहती है कि गुस्ताखे रसूल के सर को तन से जुदा कर दिया जाए, तुम्हारी जबान काट दी जाती है। लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए हम इसके खिलाफ एक्शन लें। पूरे मुल्क में आप इसके खिलाफ एहतजाज करें, FIR दर्ज करवाएं और मुतालबा करें पुरजोर कि इसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करके पूरे मुसलमानों के दिलों को इसने ठेस पहुंचाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे जल्द अज जल्द जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। मुबारकबाद देता हूं मैं उन साहिबान को, जैसे अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के, रजा एकेडमी के कारकुनान, इसी तरह और भी हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने इसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया, FIR दर्ज करवाया है। पूरे मुल्क में करवाएं ताकि जितना जल्दी मुमकिन हो इसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। आप इस नादान, नाहंजार, इस नामुराद, लुत्फे नातहकीक के आवाज को आप सुने कि ये किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी गंदी, नापाक और सुअर वाली जबान इस्तेमाल कर रहा है। आप सुने, दिल दहल जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ एक्शन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी बन गया है। जरा आप सुन लें और ध्यान से सुने कि क्या क्या ये शख्स हमारे नबी के खिलाफ, हमारे इस्लाम के खिलाफ ये बक रहा है। हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए
तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का। तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता है तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए, क्योंकि तू एक लुटेरे पे फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत है